हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 18 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 18 के स्टार्ट में सेंकू उस पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस के ढेर में से कुछ पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को अपने हाथ में उठाता है और शेंकू 1 मीटर 3 सेकंड्स बोलता है। तभी शेंकू उन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को दूर फेंक देता है, पर उनमें से एक भी पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट नहीं होता है। फिर क्रोम, जीन, सुइका और कोहाकू उन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। तभी शेंकू को पता होता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ताइजू उनसे कहता है कि सॉरी, पर अगर वो पेट्रिफाइड हो जाए तो वो लोग उस पर अपना कुछ प्रेसियस रिवाइवल फ्लूइड खर्च कर दें। तभी ताइजू पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस के ढेर में घुसकर 1 मीटर 1 सेकंड बोलता है, तो भी कोई पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट नहीं होता है। देन ताइजू अलग अलग जगह पर जाकर 1 मीटर 1 सेकंड बोलता है। तभी कोहाकू कहती है कि ये मजेदार लगता है, इसीलिए उन्हें भी ताइजू की हेल्प करनी चाहिए। तो सुइका भी कोहाकू के साथ 1 मीटर 1 सेकंड बोलने के लिए चली जाती है। उसके बाद सेंकू कहता है कि उन्होंने ऐसा होना एक्सपेक्ट करा ही था और इन सभी पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस की बैटरी खत्म हो चुकी है। फिर रियुसुई कहता है कि हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को कई हजार सालों पहले फायर करा गया था और इन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस की बैटरी पूरे प्लेनेट को पेट्रिफिकेशन बीम से कवर करने के बाद अब खत्म हो गई है। तभी जैनो इस नजारे को सुंदर बताता है और इनमें से हर एक नई साइंस के पेट्रिफिकेशन डिवाइस ने उस दिन कई हजारों साल पहले पूरे अर्थ को एक स्टोन वर्ल्ड में बदला था और उस समय ऐसा हुआ था। तो कोहाकू कहती है कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो पूरी ह्यूमैनिटी को पेट्रिफाइड करना चाहता है और ये उन लोगों के इतने ज्यादा द्वेष का ही रिजल्ट है कि वो यहाँ पर इतने सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को देख रहे हैं। तभी शेंकू कहता है कि वो लोग इन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को भेजने वाले लोगों को कई हजार साल पहले बिल्कुल नहीं हरा पाते। देन जीन जैनो को उसे उसका राइट हैंड दिखाने का कहता है और उसे पता है कि जैनो ने अभी अपनी जेब में एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस को रखा है और वो उसे रिस्पॉन्ड ना करके इससे बच नहीं पाएगा और क्या वो सच में एक मेंटलिस्ट को धोखा देने के बारे में सोच रहा था। तभी जैनो कहता है कि उसे नहीं पता है कि जीन क्या कह रहा है। तो क्रोम जैनो की जेब चेक करने जाता है। फिर शेंकू कहता है कि वो लोग जैनो को एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस लेने न दें और वैसे भी इसकी बैटरी खत्म हो गई है और जैनो इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक कि वो लोग उसे देख रहे हैं और उन्हें जैनो को इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को इंस्पेक्ट करने में लगाए रखना चाहिए, जिससे वो उसके ग्लोरियस दिमाग से इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस के बारे में कुछ जान पाए, क्योंकि पेट्रिफिकेशन डिवाइस ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे वो स्टैनली की फोर्स की जैसी एक लाइट फोर्स से सरवाइव करने वाले हैं। तभी ये सुनकर जैनो स्माइल करता है। उसके बाद सुइका पूछती है कि इतने सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस होने का क्या फायदा अगर वो इन्हें यूज ही ना कर पाए तो। तभी सुकासा कहता है कि ये डिवाइसेस वर्थलेस नहीं हैं और वो इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा ही है ना सेंकू। तो शेंकू सुकासा को हाँ बोलता है। देन सुकासा एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस को तोड़ देता है। तभी रियुसुई कहता है कि अरे हाँ, और सिर्फ जॉयल ही एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस को क्लीनली डिसअसेंबल कर सकता है, पर पेट्रिफिकेशन डिवाइस को तोड़कर खोलना आसान है। और उन्हें मात्सुकाजी की बातों से लगा था कि अब सिर्फ उनके पास एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस ही बचा है, इसीलिए वो उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को तोड़ नहीं रहे थे, पर अब वो जितने चाहे उतने पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को तोड़कर खोल सकते हैं। फिर शेंकू कहता है कि अब एक साइंस किड की फेवरेट एक्टिविटी का समय है, जो कि चीजों को तोड़कर देखना है। उसके बाद गिनोरो कहता है कि मात्सुकाजी स्टैनली हमें इस शिप पर कहाँ ले जा रहा है। तो मात्सुकाजी कहता है कि सॉरी, पर वो इस बारे में नहीं जानता है और शेंकू एंड अदर्स अभी के लिए तो सावधानी से बचकर भाग गए हैं। तभी माया कहती है कि इस वक्त यूथ साइंस टीम आराम से आगे बढ़ रही होगी। तो स्टैनली कहता है कि वो इस बारे में श्योर नहीं है और वो बच्चे बहुत समझदार हैं। तभी मैक्सवेल कहता है कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके बाइक ट्रक्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग जरूर अमेजोन रिवर के रास्ते से आगे जा रहे हैं और उन बच्चों को अब एक नई शिप बनानी होगी जिसमें उन्हें बहुत सारा समय लग जाएगा, इसीलिए वो इतने लंबे सफर को तय करके भी उन लोगों को पकड़ लेंगे। फिर चार्लोट कहती है कि अगर उन्होंने नई शिप बना ली तो क्या वो लोग उनकी नई शिप को पहचान पाएंगे। तभी मैक्सवेल कहता है कि इसका अपीयरेंस मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोई भी शिप उनके रेडियो वेव्स से बचकर भाग नहीं सकती है। उसके बाद कासिकी एंड अदर्स मिलकर एक नई शिप बना रहे होते हैं। तभी शेंकू वहां पर कुछ पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को इकट्ठा कर रहा होता है। तो रियुसुई कहता है कि पूरे दिन इन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस के टुकड़े करना उसे अच्छा लगता
पर उन लोगों को यहाँ से जल्द अपनी शिप बनाकर निकलना है। देन शैंकू कहता है कि हाँ, वो जितने ज्यादा पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को अपने साथ ले जा पाएंगे उतने डिवाइसेस को वो ले जाएंगे। तभी जीन कहता है कि अब जल्दी ही वो लोग समुद्र की तरफ जाएंगे, इसीलिए उन्हें एक बड़ी शिप की जरूरत पड़ेगी। और इस शिप का शेप कैसा है? तो कासिकी कहता है कि वो भी यही सोच रहा था। तभी क्रोम कहता है कि ये सभी जगह से पॉइंट करने वाली शिप अमेजिंग है। तो कोहाकू कहती है कि उन्हें सच में पॉइंटी थिंग्स पसंद है। तभी सुइका कहती है कि उसे लगता है कि गोल चीजें ज्यादा क्यूट होती हैं। तो यूकियो कहता है कि इस शिप की सभी दीवारें तिरछी हैं, जो कि जितना ऊपर हो सकती हैं उतना ऊपर की तरफ पेश कर रही हैं। और क्या ये वही है जिसके बारे में वो सोच रहा है? देन शैंकू कहता है कि उसके जैसा एक फेमस सोनार ऑपरेटर इस बारे में जानता ही होगा, और अगर उन्हें स्टैनली के रेडार से बचना है तो उन्हें एक चुपके से जाने वाला जहाज बनाना होगा। तभी कोहाकू इस जहाज के बारे में पूछती है तो फ्रांसोइस उसे बताती है कि ये शिप रेडार की आंखों से बच सकती है। फिर जीन कहता है कि ऑनेस्टली अब ये बात साइंस क्राफ्ट से आगे जा चुकी है। तभी यूकियो कहता है कि अब ये सिचुएशन एक लिजिट मॉडर्न वॉरफेयर में बदल गई है। उसके बाद चेल्सी कहती है कि रियोसुई बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। तभी रियोसुई उसे हाँ बोलता है और उसके पास पहले कभी एक चुपके से जाने वाली शिप नहीं थी। तो जीन कहता है कि हाँ, क्योंकि रियोसुई एक सिविलियन था इसीलिए उसके पास रेडार को चकमा देने का कोई कारण नहीं था। देन क्रोम पूछता है कि क्या सच में जब उनकी शिप पॉइंटी होती है तो वो रेडार के लिए इनविजिबल हो जाती है? तभी शैंकू उसे हाँ बोलता है और क्या उसे याद है कि रेडार इस तरह से काम करता है कि जब वो रेडियो वेव्स किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं तो वो रेडियो वेव्स रेडार पर दिखती हैं, पर एक पॉइंटी शिप पर ये रेडियो वेव से टकराकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं और वो रेडियो वेव्स वापस जाकर रेडार पर शो नहीं होती हैं। और वो लोग ऐसे मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो लोग अपनी पूरी शिप को इस कार्बन पार्टिकल्स से भरे हुए रबर से ढकने वाले हैं। तो कासिकी कहता है कि रबर हर चीज में उनके लिए यूजफुल है। तभी यूकियो कहता है कि रेडियो वेव्स को अवॉइड करने के लिए कई तरह के डिजाइन्स होते हैं, पर ये मिलिट्री का एक सीक्रेट है, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं जानता है और शायद उन्हें कई एरर्स से गुजरकर इस शिप को बिल्ड करना होगा। फिर शैंकू कहता है कि जरूर उनका नाशा साइंस से इस बारे में जानता होगा। तभी जेनो कहता है कि वो ऐसी हर साइंस में उनकी मदद करेगा जिसमें उसकी सेफ्टी इंश्योर हो रही हो, पर वो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उनकी मदद स्टैनली से बचकर भागने में करेगा। तो चेल्सी जेनो को एक बुरा आदमी बताती है। देन वो सभी मिलकर एक चुपके से जाने वाली शिप बना लेते हैं। तभी शुइका कहती है कि ये पॉइंटी शिप कूल दिख रही है। तो क्रोम कहता है कि उसने तो ये उससे पहले ही कहा था। तभी शैंकू कहता है कि वो अब इस शिप के चुपके से जाने वाले फंक्शन को टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद ताइजू इस शिप के एक तरफ एंटीना लगाता है और हियोगा उस शिप के दूसरी तरफ एक रिसीवर को रखता है। तभी रेडार पर यूकियो को कुछ रेडियो वेव्स दिखाई देती हैं। तो यूकियो कहता है कि शायद ये शिप अपने बड़ी साइज की वजह से कुछ रेडियो वेव्स को भेज रही है। देन शुइका कहती है कि ये शिप अब उन्हें छुपा नहीं पाएगी। तभी शैंकू कहता है कि वो लोग अपने पहले अटेम्प्ट में एक सीक्रेट मिलिट्री टेक को नहीं बना सकते हैं और अब वो अपनी शिप को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर क्रोम कहता है कि रेडार बड़ी चीजों और बहुत सारी चीजों को आसानी से देख लेता है। तो रियोसुई उसे हाँ बोलता है। तभी क्रोम कहता है कि जब उस दिन बहुत सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस आसमान से गिरे थे तो 21st सेंचुरी के लोगों ने इसे नोटिस क्यों नहीं करा था। देन ये सुनकर शैंकू एंड जेनो सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जेनो कहता है कि ऐसा नहीं था कि वो लोग अर्थ की तरफ आने वाले हर एक एस्ट्रॉइड पर नजर रखते थे, पर फिर भी क्रोम सही है क्योंकि ये तो बहुत सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस थे और उसने इसके बारे में नासा के ऑब्जर्वेटर्स से नहीं सुना था। उसके बाद यूकियो पेट्रिफिकेशन डिवाइस के अजीब शेप को देखता है। तभी वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस को रेडार पर देखने की कोशिश करते हैं, पर रेडार पर पेट्रिफिकेशन डिवाइस नहीं दिखता है। तो कोहाकू कहती है कि उन्होंने ऐसा ह्यूमंस की आंखों से बचने के लिए किया था और वो लोग इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और ये उनसे द्वेष रखने वाले किसी का काम है। तभी शैंकू कहता है कि अगर ये रेडार पर नहीं दिख रहा है तो शैंकू कहता है कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस कहीं पर रेडियो वेव्स को अब्सॉर्ब कर रहा है और इसकी मिस्ट्री जरूर इसके सर्किट्स में छुपी हुई है। तभी क्रोम कहता है कि उन्हें अपनी शिप पर इन पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को लगा लेना चाहिए। तो शैंकू कहता है कि अब उनके पास एक रेडार को डॉज करने वाली फ्यूचर साइंस की छुपकर जाने वाली एक शिप है। तभी रियोसुई कहता है कि अब वो लोग फ्यूचर साइंस का यूज कर रहे हैं। तो जेनो साइंस को एलिगेंट बताता है। उसके बाद यूकियो कहता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो लोग अपनी शिप को कवर करने के लिए पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। तभी कोहाकू इसे इफिशिएंट आइडिया बताती है। तभी क्रोम कहता है कि साइंस इफिशियंसी पर ही निर्भर करती है और उन्हें इसके लिए हर उस चीज का यूज करना होगा जिसका यूज वो कर सकते हैं, पर अब भी उन्हें नहीं पता है कि ये चीज वर्क कैसे कर रही है। तभी शैंकू कहता है कि वो अब इसी चीज का पता लगाएंगे और लकीली उनके पास बहुत सारे सैंपल
आसपास हैं। देन रियुसुई कहता है कि अगर वो इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को एनालाइज करके इसे रिबूट कर पाए तो वो लोग स्टैनली से बराबरी का मुकाबला कर पाएंगे और ऐसा करके वो इस फाइट को जीत लेंगे। तभी शैंकू कहता है कि उनका प्लान तो यही है, पर वो लोग एक डेंजरस वेपन को एनालाइज कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो स्टैनली को रोकने के लिए करने वाले हैं। और क्या ग्रेट डॉक्टर जेनो ऐसा करने में उनकी मदद करना चाहता है? तो जेनो कहता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो साइंस की फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसे ये ज्यादा खतरनाक लगता है। और हाँ, अगर वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस के बारे में कोई ऐसी डिस्कवरी करेगा जिसका पता शैंकू को नहीं होगा तो वो उस डिस्कवरी को शैंकू के साथ शेयर नहीं करेगा। तभी शैंकू कहता है कि जेनो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, पर वो सब कुछ शेयर करने में हैप्पी है और ऐसा करने से चीजें फास्ट मूव करेंगी। उसके बाद शैंकू कहता है कि हर एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस में एक जला हुआ डायमंड है, जैसा कि जोएल ने उन्हें अपनी रिपोर्ट में बताया था। तभी जेनो कहता है कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस का हर एक पार्ट अब छोटा हो गया है, पर इनकी जानकारी उनके लिए जरूरी है और बिना वॉच मेकर जोएल की एलिगेंट डिसअसेंबली और एनालिसिस के उन्होंने इसे नोटिस नहीं करा होता, इसीलिए उनके लिए नॉलेज जरूरी है। देन शैंकू कहता है कि ये डायमंड इसीलिए जला हुआ दिख रहा है क्योंकि इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बदल जाने पर इसकी लाइट को बेंड करने की क्षमता भी बदल गई है। तभी जेनो पूछता है कि क्या उसे इन डायमंड्स के जलने में कोई समानता दिखाई दे रही है, तो शैंकू उसे मना करता है। देन शैंकू कहता है कि उन्होंने लगभग 1000 पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को खोल कर देखा है, पर उनका हर एक डायमंड स्टूपिडली डिफरेंट है। तभी जेनो कहता है कि तो ये डिजाइन नहीं होगा क्योंकि ये सभी डायमंड्स अलग अलग तरह से चेंज हुए हैं, जिसका मतलब है कि ये डायमंड्स समय के साथ खराब हो गए हैं। उसके बाद क्रोम को एक ऐसा डायमंड मिलता है जो कि बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा होता है। तभी क्रोम कहता है कि अगर डायमंड्स बैटरीज की तरह हैं तो शायद ये एक ब्रांड न्यू बैटरी है। तो शैंकू कहता है कि उन्हें अब ऐसे पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ढूंढना है जिसके अंदर एक सुंदर डायमंड हो। उसके बाद कोहाकू ऐसे एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ढूंढ लेती है, फिर वो 1 मीटर 3 सेकंड्स बोलकर उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को फेंकती है, पर वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क नहीं करता है। तो यूकियो कहता है कि शायद ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस शुरू से ही बेकार था। तभी जेनो उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को देखकर बोलता है कि ये क्रैक्ड है और ये अपने वीक एटॉमिक बॉन्ड्स वाले प्लेन पर से टूटा हुआ है। तो कोहाको कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तभी शैंकू कहता है कि क्या जेनो उनके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन से शेयर करने में ओके है? तो जेनो कहता है कि वैसे भी शैंकू इस बारे में पता लगा ही लेता। देन रियुसुई कहता है कि ये सारे सुंदर डायमंड्स या तो टूटे हुए हैं या फिर ये थोड़े छोटे हैं। इसका मतलब ये सुंदर डायमंड्स वाले पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस ब्रांड न्यू हैं, जो कि एक छोटे डिफेक्ट की वजह से बेकार हो गए थे। तभी कोहाकू कहती है कि ये बाकी सारे काले पड़े डायमंड्स बिल्कुल सही तरह से बने हैं और सुइका कहती है कि इन वाले डायमंड्स का तो शेप भी एक समान है। तो क्रोम कहता है कि इसका मतलब। तभी शैंकू कहता है कि अगर वो एक परफेक्ट ब्रांड न्यू डायमंड को एक 10 बिलियन% अनडैमेज्ड पेट्रिफिकेशन डिवाइस में लगा दे तो शायद वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस दोबारा से काम करना शुरू कर देगा, इसीलिए अब वो लोग डायमंड बनाएंगे। उसके बाद शैंकू हनाडा एंड अदर्स को एक डायमंड बनाने का कहता है, तो यो बोलता है कि वो लोग डायमंड कैसे बनाएंगे और शायद शैंकू ऐसा कर सकता है और काश वो शैंकू को ओल्ड वर्ल्ड में अपना फ्रेंड बना लेता। देन शैंकू कहता है कि प्रोफेशनल टेक्नीशियन जोएल उस डायमंड को पॉलिश करके उससे वर्क करा लेगा, इसीलिए अब वो लोग डायमंड बनाएंगे। तो मिनामी कहती है कि वो लोग ऐसा कैसे करेंगे क्योंकि उनके पास यहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं है। तभी शैंकू कहता है कि सिर्फ स्पेशलिस्ट ही साइंस को यूज नहीं कर सकते हैं और हर कोई साइंस को यूज कर सकता है और उन्हें डायमंड बनाने के लिए सबसे पहले अल्कोहल चाहिए होगी। तो मिनामी अल्कोहल को जेनो के कमरे में ढूंढ लेती है। फिर पहले शैंकू उन्हें उस अल्कोहल को गर्म करने का कहता है और यूजुरिया कहती है कि उन्हें एक टंगस्टन फिलामेंट को भी गर्म करना है। तभी किनेरो टंगस्टन को अल्टीमेट हीट रेजिस्टेंट मेटल बताता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने लाइट बल्ब बनाने में करा था। तो यूजुरिया कहती है कि अगर उन्होंने टंगस्टन वायर की कोयल बना ली तो उनके पास एक हीट रेजिस्टेंट फिलामेंट होगा। फिर वो लोग अल्कोहल की बोतल को गर्म पानी में डालकर उसे वेपर में बदलते हैं और फिर उन्हें इस वेपर को उस फिलामेंट के साथ सुपर हीट करवाना है। देन मैग्मा उस फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है जिससे वो फिलामेंट गर्म हो सके। तभी वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है। तो यो कहता है कि उन्हें ये वर्क एनिमी के मैकेनिक डूड ब्रोडी से करवा लेना चाहिए। देन हनाडा कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि शैंकू के डायमंड्स बनाने के पीछे कोई कारण है और वो इसके बारे में उनके एनिमी को नहीं बता सकते हैं, इसीलिए उन्हें ये डायमंड बनाना है। उसके बाद यूजुरिया कहती है कि शायद इसके अंदर हवा थी इसीलिए ये एक्सप्लोड हो गया था। फिर वो वहां से हवा को बाहर निकालते हैं। तभी मैग्मा उस फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है जिससे वो फिलामेंट गर्म हो जाता है। पर कुछ समय बाद उनका एक्सपेरिमेंट
फिलामेंट उन्हें डायमंड नहीं देता है। तो किरिशामी बोलती है कि शायद ये फिलामेंट ज्यादा गर्म नहीं है। तभी किनेरो इसे और पावर देने का कहता है, पर ऐसा करने से वो फिलामेंट जल जाता है। फिर वो थोड़ी कम पावर्स फिलामेंट को देते हैं, जिससे एक दिन बाद उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट से डायमंड मिल जाता है। तभी जोएल उन्हें बताता है कि डेफिनेटली एक डायमंड है। देन हनाडा सेंकू को बताती है कि उन्होंने डायमंड बना लिया है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 18th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।